वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पता है ना कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये √5 है। और ये सॉल्व करो, सॉल्व होगा ये आगे? नहीं होगा ना, हल नहीं होगा आगे। तो ये अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। समझ गए? तो सिद्ध करने का स्टेप्स देखो। पहला स्टेप है यहाँ लिखना, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या क्या होता है? बटे में होता है ना, यानी a/v के जैसा। तो 3 + 2√5 हो जाएगा बराबर किसके? a/v के जैसा। ठीक है, यानी a/v हो जाएगा, परिमेय माना है ना, तो इसके जैसा हो जाएगा ना ये भी, यानी दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा। ठीक है, टोटल ये इसके जैसा, a/v के जैसा हो जाएगा। समझ गए? जहाँ a और b अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये और ये अभाज्य संख्या होना चाहिए ना। पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पहला क्वेश्चन में, वो वाला देख लेना पहले। जैसे 5/3 ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, कटना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो काट के कुछ और बन जाता है ना, जैसे 5/10 काटेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा ना, इसीलिए दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, कोई और नंबर्स आ जाएंगे। समझ गए? और b 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 5/0 ऊपर कोई सा भी नंबर लिखो और नीचे 0 लिखो तो इनफाइनाइट हो जाता है ना, अनंत। अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अनंत बोलते हैं दोनों। समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे 0। और a और b अभाज्य संख्या होना चाहिए। तब देखो इसमें क्या करना है, √5 को यहीं रहने देना, बाकी जो भी नंबर्स दिखेंगे सबको उधर भेज देना। यानी जो इनमें रूट वाला रहेगा ना उसको इधर ही रहने देना, बाकी जो नंबर्स दिखेंगे उनको उधर भेज देना, उस साइड, राइट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले किसको भेजेंगे? 3 को भेजेंगे ना, क्योंकि √2 को रखना है। इसके सबसे दूर में कौन है? 3 है, 3 को सबसे पहले भेजना। तो इधर क्या बचेगा? 2√5 बराबर a/v माइनस का 3 हो जाएगा। ये कैसा है? प्लस का 3 है ना, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2 को भेजेंगे तो √5 बराबर a/b -3, या तो डिवाइड करके 2 नीचे लिख दो, या तो ऐसे करके 1/2 लिख दो। एक ही बात है, ये क्या है? 2/1 है ना, तो इस साइड भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा बस। और ये ब्रैकेट में अलग रह जाएगा अपना सेम। अब देखो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें पता है ना रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये टोटल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए? तो यही लिखना है, क्योंकि 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई रूट वाले नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, तो ये परिमेय संख्या है। ए और बी क्या है? कोई नंबर है, यहाँ 5 लिख दो या 3 लिख दो, फिर भिन्न का जोड़ कर दो, घटाओ कर दो, भिन्न का घटाओ, फिर गुना कर दो 2 से, तो बटे में ही आएगा ना, यानी परिमेय संख्या ही आएगा। समझ गए? तो ये एक परिमेय संख्या है, इस कारण
√5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु देखो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन परंतु √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? √5 वास्तव में अपरिमेय संख्या है ना, √5 देखो इन्हीं में शामिल है ना, तो ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया? यही है स्टेप से करने का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये पिछले वीडियो में बताया था √5 का, √3 का, √11, √13 इन सब का आए तो लॉन्ग मेथड होता है, और जब भी रूट वाले के साथ कुछ और नंबर्स आ जाएं तो ये शॉर्ट वाला मेथड। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया।